वेलकम टू रिएक्ट प्रो चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं सनी देओल के एटीट्यूड के ऊपर वीडियो होने जा रही है। सनी देओल भी एक्शन हीरो हैं बॉलीवुड के। ओल्ड मूवीज में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं और डायलॉग मास्टर भी कह सकते हैं। ऐसा ही है, मतलब गुस्से एग्रेशन के तो भी बादशाह समझ लेंगे। तो इनके एटीट्यूड के ऊपर होने जा रहे हैं वीडियो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। हमारी नेम साद खान, माय नेम इज इरा खान, माय नेम इज गीता खान, माय नेम इज आलिया खान। छोटे छोटे फैन और ये सनी का बड़ा फैन। इट इज सो अमेजिंग टू सी यू। अच्छा, मैं आपको इनके बारे में एक बात बताऊं कि ये बहुत कम निकलते हैं पिक्चर पब्लिसाइज करने के लिए। ये अगर जूहू से निकल गए पिक्चर की पब्लिसिटी करने के लिए तो बेट हुआ करता था कि चांस ही नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कितनी दफा इसने मुझे कहा था पार्टी पर आने को और मैं इतना घबराता था कि मैं वहां जाके करूंगा क्या। एक बी ह्यूमन का फैशन शो था तो मैंने बोला प्लीज आके एक बार वॉक, वो जो रैंप है ना वो वॉक कर लीजिए, हम लोग सब चल रहे हैं। तो फिर मैंने इनको कुछ करीबन 9:30 बजे फोन किया। ये बोलते कि यार मैं रेडी बैठा हूँ, तैयार हो गया हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। So what you see Sunny in action on screen, Sunny is nothing like that. Correct? I don't think. मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? मैंने कहा था ना शर्मा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे बहुत पछताओगे। मुझे एक किस्सा याद है कि पैंट के बेल्ट या बटन से तो कोई रिश्ता नहीं उसका, लेकिन जेब से है। जेब कि आप एक दिन इतने गुस्से में आ गए किसी चीज के ऊपर। नहीं, किस्सा ही कुछ अजीब सा था। कोई एक पिक्चर थी जिसमें कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी। मुझे लगा शायद मैं बौखला गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और डायरेक्टर साहब कुछ चाह रहे थे, वहाँ जो मेरे एक्टर साहब थे वो भी कुछ चाह रहे थे और समझ में नहीं आया। तो मैं गुस्सा निकाल नहीं पाया, तो जीन्स के अंदर से बस हाथ डाला। पता नहीं इतना गुस्सा था कि पूरा का पूरा फट गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सब भाग गए, कोई यहाँ से वहाँ। तो कोई देखने वाला था? तो कोई देखने वाला तो नहीं था? नहीं, सब डर के भाग गए। क्या करें? अरे एक बार फिर से जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथियों, तुम 7 भाइयों, तुम्हारे घर में घुसकर 7 को मारूंगा और एक साथ मारूंगा। बहुत वैसा ही है। हाय हाय, इतना सुकून।
इससे कहिए कि ये कसम ले फिर से किसी पर हाथ नहीं छोड़ेगा। बोल देना। ठीक है, नहीं छोड़ूंगा। बोल दिया। अजय, तुम बाज नहीं आओगे। तुमने फिर हाथ छोड़ा। बाबूजी को कोड़ के देख रहा सी। इसने कसम खाई थी ना। भूल गया। मुझे पता चला कि असलियत में जब आप डर फिल्म कर रहे थे तो इतना खौफ था आपका, पूरी यूनिट डायरेक्टर से लेके शाहरुख खान तक डरे डरे रहते थे आप। जहाँ पर शाहरुख मुझे चाकू मारता है तो उधर काफ़ी मेरी बहस हुई थी कि देखो मैं एक कमांडो ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ और इतना फिट हूँ, और ये लड़का है, ये मुझे कैसे मार सकता है। जो मैं मार सकता है अगर मैं देख ना रहा हूँ। मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे चाकू मार देगा तो मैं कमांडो कहाँ का रहा। तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी पैंट फट गई थी। वो हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि कोई वहाँ डर के भाग गया, कोई इधर भाग गया। जब मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा था, खुद से मेरे को समझ नहीं आया था मैं क्या गलत कर रहा हूँ। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो अभी बाकी है। इसी वक्त जिंदा चलाएगा अगर सातों एक पाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अच्छा किया जीजा जी जो रोक दिया, वरना 7 भाइयों की जगह। चुप इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। अपनी मर्जी से तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। कुमार के डायलॉग जो थे ना जबरदस्त, और एग्रेशन यार कितना सूट करता है ना एक पर्सनैलिटी पे। जैसे
बिल्कुल बनाई जैसे सर के लिए हो। और वो वाला जो डायलॉग था कि सातों को एक साथ हाँ। वो घर से उठा लूंगा, ये वो तो वाला मुझे डायलॉग भी जो था ना। इंटरव्यू में दिया ना बिल्कुल वैसे ही था जैसे मूवी में था। हाँ। ये ऐसे मैं भी नोटिस कर रहा था, मतलब कुछ भी फर्क नहीं था, वैसा हाँ, एग्रेशन, आवाज भी वैसी वैसी। आवाज, हालांकि इतना साल बाद हाँ बिल्कुल की ऐसा ही। मूवी है ना। और वो एग्रेशन और वो लेवल बिल्कुल वैसे का वैसे। और मतलब सर की जो आवाज है ना, मुझे वो बड़ी क्रशदार और एकदम ऐसे बंदा जब सुने ना लर्जरा जाए इस तरह से। और रियल लाइफ में ऐसे नहीं है ना जिस हाँ, तरह real life में कितना कि innocent मैं है बताया। परेशान था कि अब घर से बाहर कैसे जाऊँ। तो उनका ये एक अच्छा है कि जो मैंने पब्लिसिटी नहीं करते उसकी। पब्लिसिटी भी, और दूसरा पब्लिसिटी के लिए नहीं जाते। हाँ। और ये भी है इनका कि मतलब जैसे जो मतलब आजकल के एक्टर हैं वो ज्यादा जैसे मतलब फेमस होते हैं, उसके बाद शराबों में और हाँ। मतलब ऐसे क्लब जो वगैरह ये हाँ, ज्वाइन करते हैं। जैसे ही मतलब कोई पार्टीज में जाना, तो ये पार्टीज में जाते ही नहीं है यार। सही तो है। यही के इनके मैंने एक इंटरव्यू सुना, बोल रहे थे कि इसलिए मैं नहीं जाता क्योंकि मैं शराब पीने से बच जाऊं। तो ये इनका है कि मैं जाऊंगा क्या करने, इनका वही है कि मैं जाऊंगा क्या करने, मेरा काम ही क्या है। बिल्कुल, इस वजह से नहीं जाते। जहाँ काम हो, जहाँ कोई फायदा हो वहीं जाओ, जहाँ मतलब वहाँ जाके शराब पीना। अपने जो इनका एरा था कि उसमें इतनी अच्छी अच्छी मूवीज दी ना, जिनके मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई ऐसा एक्टर आ सके या आया हो जिसके डायलॉग डिलीवरी का तरीका इस तरह मतलब बहुत अच्छे ये ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना, वही मतलब जो हमारे इतने फेमस और मूवीज के डायलॉग होते हैं, सर को उठा के दे तो फिर ये ज्यादा हिट हो जाएंगे ऐसा। और जो मतलब कहते डायलॉग की लाइनें भले जैसी हो, लेकिन अगर बोलने वाले सनी पाजी हो तो समझ जाओ कि उस डायलॉग में जान आ गई है, खुद ब खुद जान आ जाती है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा इनके एटीट्यूड के ऊपर वीडियो बना के। अगर आप सनी पाजी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।